बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मुबारक अली और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, कल रात को मुस्लिम लीग नून के दो अहम रहनुमाओं को, जो कि वज़ीर भी रह चुके हैं, उनको इस्लामाबाद की मार्केट में थप्पड़ पड़े हैं और उनकी आवाज़ पूरे पाकिस्तान में सुनी गई है। वो तफसीलात आपके सामने रखेंगे। अगर अभी तक आपने खाकसार के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कल पाकिस्तान के बनने वाले नए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और उसके बाद आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी, उनके दरमियान एक मुआहदा तय पाया है कि इक़्तिदार में आकर जो गंद हमने डाला है उसको साफ किस तरह से करना है और हमने क्या लाए अमल जो है वो अपनाना है। राजा रियाज साहब हैं, वो इस हवाले से पहले बता चुके थे, इस हवाले से हमने वीडियो भी बनाई थी कि वो बता चुके हैं कि मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान मुआहदा जो है वो ऑलरेडी तय पा लिया गया है, लेकिन बताया नहीं गया। तो इसकी तफसीलात आपके सामने रखते हैं कि पाकिस्तान के प्रोमिनेंट सहाफ़ी है तारिक मतीन साहब, वो इसको रिपोर्ट कर रखे हैं कि डेडलॉक बरकरार था। बिलावल भुट्टो और आसिफ अल जरदारी को खुफिया मकाम पर बुलाया गया। खुफिया मकाम से पहले उन्होंने मुस्लिम लीग नून के फ़ोन सुनने बंद कर दिए थे और टेलीफोन भी बंद कर दिए थे। फिर खुफिया मकाम पर बुलाकर समझाया गया कि वज़ीर आज़म कौन आएगा और फिर वज़ीर आज़म आप में से ही होगा और आप ही उनको वोट जो है वो देंगे। उसके बाद जो है लिहाजा आप चुपचाप शहबाज शरीफ साहब के पीछे नियत कर लें, जो शहबाज शरीफ साहब फरमाएंगे, जो आपको बताएंगे कि यह फलां फलां आपने अमल करना है, ये जो गंद हमने डाला है ये किस तरीके से इसको साफ करना है, वो आपने उसी तरीके से करते जाना है। हामिद मीर साहब हैं, ये भी पाकिस्तान के प्रोमिनेंट सहाफ़ी हैं, वो इसको रिपोर्ट कर रहे हैं बाकायदा, बल्कि उन्होंने ये खान शाहजेबज़ादा जो है उनके प्रोग्राम में बताया है कि बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी को खुफिया मकामात पर बुलाया गया और समझाया गया कि गंद हमने डाला था और हमने ही साफ करना है। जो दो पाकिस्तान के अहम शख्सियात हैं, दो अहम सहाफ़ी हैं, जो इसको रिपोर्ट कर रहे हैं, बता रहे हैं। उसके बाद जो है वैसे भी जब इन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसमें इनके जो चेहरे मुबारक लटके हुए थे, ऐसे जैसे इनको किसी ने मार कर या घसीट कर बिठाया हो कि जो जो कुछ हम शहबाज शरीफ साहब ने कहना है वो आपने वैसे ही करना है और तालियां भी बजानी है। लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब जो उनमें तो सकत ही नहीं थी ताली बजाने की, या फिर और जो दीगर थे आसिफ और बिलावल भुट्टो जरदारी, उनका भी चेहरा लटका हुआ था और वो बहुत ज़्यादा परेशान थे कि ये हो क्या रहा है और क्या करने जा रहे हैं शहबाज शरीफ साहब। कल इस्लामाबाद में था तो वहाँ पर मेरे एक दोस्त हैं शहजाद अकबर, उनके साथ मैं चाय पी रहा था। तो वहाँ से हम थोड़ा सा आगे निकले तो एक पाकिस्तानी शहरी हैं, वो बता रहे थे कि मुझे कॉल आई है घर से कि बिजली का जो बिल है 12,643 रुपये आया है। तो मैंने वो सुना तो हैरान रह गया, बहुत ज़्यादा दुख हुआ। तो मैंने कहा कि भाईजान अब आप ये किस तरह बिल जो है ये पे करेंगे। तो वो कहते हैं कि हम तो दिन रात इन जो पाकिस्तान आने वाले इक़्तिदार को संभालेंगे उनको दुआएं देते हैं कि अल्लाह ताला इनको उम्र खिज़र अता फरमाए, ये बहुत नेक हैं और ईमानदारी से काम कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि ये तमाम तर मामलात हैं, इसके बावजूद आप ये दिल से कह रहे हैं। कहते हैं कुछ ना पूछिए आप, ये जो कहानी है ये आप शुरू ना कीजिए। तो ये सिर्फ उस भाई को इतना बिल नहीं आया, बल्कि दीगर जितने भी वो एक मजदूरी करता है, यानी कि उनका ताल्लुक भावलपुर से था और इस्लामाबाद में वो मेहनत मजदूरी करते थे। अंदाज़ा लगाइए कि 1,000 रुपया अगर वो कमाते हों, 30,000 और उनका अपना खर्चा और फिर वो बिल बाल बच्चे दीगर किस तरह पे करेंगे। ये है पाकिस्तान, यहाँ पर ये जितना भी गंद इन्होंने डाला है ये अब साफ नहीं किया जा सकता, चाहे वो तहरीक इंसाफ हो या मुस्लिम लीग नून हो या ये कंबाइन है, जैसे भी है इतनी जल्दी ये गंद साफ नहीं किया जा सकता। वो कह रहे थे जिनको इतना बिल आया, वो कह रहे थे जो गरीब है वो अब यही है कि वो अब मर जाए, वो खुदकुशी कर ले, इससे बेहतर जो हल है अब कोई भी नहीं है।
یہ اب اندازہ لگا لیں جو اقتدار میں ہیں یا پھر اقتدار میں آنے والے ہیں، وہ اب اندازہ لگا لیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ تو یہ جو بل ہے سوئی گیس کا، تو اس کا میں اگر آپ 0 یونٹ استعمال کرتے ہیں تو اس کا جو فکس چارجز ہیں وہ آپ کو 400 روپے پڑیں گے، اور اس کے بعد 99 روپے آپ کو جنرل سیل ٹیکس لگے گا، اور ٹوٹل جو بل ہے وہ آپ کو 645 روپے آئے گا۔ چاہے آپ گیس جو ہے استعمال کریں یا نہ کریں، آپ کو 645 روپے بل آئے گا۔ اس کے بعد اگر آپ 35 یونٹ استعمال کرتے ہیں تو فکس چارجز 400 ہی ہیں، اور جنرل سے ٹیکس 110 روپے، اور 720 ٹوٹل آپ کو بل آئے گا۔ اگر آپ 91 to 99 یونٹ استعمال کرتے ہیں تو آپ کو فکس چارجز 1000 مفت میں ہی پڑ جائیں گے، 1000، اور اس کے بعد 618 روپے جو ہے وہ آپ کو جنرل سیل ٹیکس، اور ٹوٹل جو ہے 4053 روپے آپ کو بل آئے گا۔ یہ پاکستان ہے، یہ اب بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ گند ہے، اتنی جلدی یہ گند جو ہے ان سے صاف نہیں کیا جائے گا۔ تو اب اللہ ہی حافظ ہے اس ملک پاکستان کا۔ آتے ہیں اصل خبر کی طرف کہ کوہسار مارکیٹ میں خواتین ہیں، انہوں نے مسلم لیگ نون کے ہم رہنماؤں کو تھپڑ مارے ہیں، اور یہ سہراب برکت صاحب ہیں، وہ اس کو باقاعدہ رپورٹ کر رکھے ہیں کہ وہ کہہ رکھے ہیں کہ خواتین نے تھپڑ مارے ہیں، اور اس کی جو آواز ہے یہ دور دور تک سنی گئی ہے۔ چور ڈاکو کے نعرے لگائے گئے ہیں، مینڈیٹ تھیف کے نعرے لگائے گئے ہیں، اور بہت زیادہ ان کو گالیاں بھی دی گئی ہیں، اور ان میں حنیف عباسی صاحب تھے، اور اس کے بعد سعد رفیق صاحب، ان کو تھپڑ پڑے ہیں، اور خواتین نے تھپڑ مارے ہیں۔ یہ ان کی اب عزت رہ گئی ہے اس ملک پاکستان میں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو یہاں سے کھانا نہیں کھانے دینا، بیٹھنے نہیں دینا، چائے نہیں پینے دینی، نکلتے بنے یہاں سے، اور ان کو مجبوراً وہاں سے جانا پڑا۔ صدیق جان صاحب ہیں، وہ ایک ٹویٹ کرتے ہیں، کیا یہ خبر درست ہے کہ معروف ڈریس ڈیزائنر نے مریم نواز کی تقریب حلف برداری کے لیے اپنے برانڈ کا سوٹ دینے سے انکار کر دیا ہے؟ چاہے وہ ظاہری بات ہے برانڈ اور مریم نواز صاحبہ، اور وہ برانڈ بھی ظاہری بات ہے لاکھوں میں ہوگا، انہوں نے کہا کہ لاکھوں کا ہے یہ نہ خریدیں، میں نے دینا نہیں ہے ان کو، انہوں نے انکار کر دیا۔ ان کی عزت دیکھ لیں، اس معاشرے میں عزت کتنی رہ گئی ہے۔ چند یہ میں کیا کہوں کہ ان کی عزت، لوگ جن سے اب نفرت کرتے ہیں، ان کو اب لوگ پسند نہیں کرتے، اور جب یہ اقتدار میں آ جائیں گے ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے ملک پاکستان کا جس طرح پہلے ستیہ ناش کیا تھا، انہوں نے اب مزید ستیہ ناش جو ہے وہ کرنا ہے۔ اسی کے ساتھ دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے ساتھ جڑے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔